एक बात, एक पॉइंट इस वीडियो का जहन बना के रखें। मैंने यूट्यूब सर्च कर लिया, ये चीज़ मुझे नहीं मिली है, ये स्टेटमेंट मैंने जो कैसे कहते हैं ना अपने एक्सपीरियंस में बनाई है। सो एक पॉइंट जो ये बात आप जहन में रखें और वो ये है कि भाई कैनेडा इज़ गुड फॉर PR, परमानेंट रेसिडेंसी, पासपोर्ट, सिटीजनशिप, बट यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स इज गुड फॉर मनी, बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। लोग ऐसे होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, एक दिमाग में मेरे चीज़ आई थी और मैं कंपैरिजन कर रहा था कुछ कंट्रीज़ का कि किधर इमिग्रेशन आसान है, किधर सक्सेस आसान है और किधर जो है वो पैसा खर्च करना चाहिए, या कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जब आप जो है ना वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो ना कि यार हमें बाहर जाना है या स्टडी करनी है या वर्क पे जाना है या डायरेक्ट इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे दिमागों में आती हैं। तो स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिकन की दो बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उसको मैं कंपेयर कर रहा था एंड उसकी कंपैरिजन में मैंने ये रिसर्च की है या पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैंने जो है वो एक निकाला है। उसमें दो कंट्रीज़ ऑब्वियसली आप लोग सबको पता है कि दो बड़ी कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कनाडा जहाँ पे मैं खुद हूँ और दूसरी है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। अच्छा, अब द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है कि जब आप कंपैरिजन करते हो ना कंट्रीज़ का, तो आप एक्चुअली कंट्रीज़ की रिसोर्सेज का कंपैरिजन नहीं करते, आप लोगों का कंपैरिजन करते हो कि लोग कहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा हैं, जॉब मार्केट कहाँ पे ज़्यादा है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो कहाँ पे ज़्यादा है, या कंपनी की एक कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, इन अ सेंस कि कंट्री क्या वो सारी जिसे कहते हैं ना सुख सुविधाएँ, या जैसे कह लें ना आपके वो सारी रिसोर्सेज या वो सारी चीज़ें देती है एक अपने कंट्री के सिटीज़न को या लोगों को या नए इंटरनेशनल आने वाले लोगों को, कि वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकें, ग्रो कर सकें, बिजनेसेस बना सकें, जॉब मार्केट अच्छी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आई वाज कंपेयरिंग कनाडा वर्सेस यूएस। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कनाडा क्यों अच्छा है और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यूएसए क्यों अच्छा है, बट मैं बीइंग अनबायस्ड ये डिसीजन मेकिंग करूँगा कि भाई कनाडा इज़ गुड और यूएस इज़ गुड, लेकिन कुछ उसके फैक्टर्स होंगे, कुछ मेन चीज़ होंगी। एक बात, एक पॉइंट इस वीडियो का जहन बना के रखें। मैंने यूट्यूब सर्च कर लिया, ये चीज़ मुझे नहीं मिली है, ये स्टेटमेंट मैंने जो कैसे कहते हैं ना अपने एक्सपीरियंस में बनाई है। सो एक पॉइंट जो ये बात आप जहन में रखें और वो ये है कि भाई कनाडा इज़ गुड फॉर PR, परमानेंट रेसिडेंसी, पासपोर्ट, सिटीजनशिप। Canada is good for PR, permanent residency, passport or citizenship, but US, United States is good for money, business and job opportunities. US is good for money, बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना और क्या करना है, क्या नहीं करना। बट द बेस्ट पार्ट इज़ जो लोग कनाडा के अंदर हैं उनके पास ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है कि बीइंग इन अ कनाडा, आप जो आते हो एज अ कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद वर्क परमिट पे बहुत सारे लोग आते हैं, कैनेडियन विजिट वीज़ा पे बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने आप को फिर अपना PR, परमानेंट रेसिडेंसी और फिर सिटीजनशिप, और कनाडा की जो PR है उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, 3 से 4 साल एवरेज। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट 4 से 5 साल में वो PR लेके सिटीजनशिप के लिए मतलब पासपोर्ट के लिए चला जाता है, लेकिन US के अंदर ये टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कंपैरिजन की कि भाई क्या वाकई कनाडा इज़ गुड फॉर PR एंड US इज़ गुड फॉर मनी मेकिंग। उसको हम कंपैरिजन करते हैं 4-5 फैक्टर्स या 3-4 फैक्टर्स के नज़रिए से। US में रहते हैं वो ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे यार US बहुत टॉप है, ये वो सारी चीज़ें, और कनाडा वाले बोलेंगे भाई कनाडा टॉप पे, ये वाली सारी चीज़ें। भाई जो इस वीडियो का कंपैरिजन है वो उस बेसिस पे है कि आप एज एन इमिग्रेंट, मतलब बाहर से कनाडा आ रहे हो, बाहर से यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे हो, मतलब ओके। तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यह बात जहन में रखेंगे कि US का जो करेंसी एक्सचेंज रेट है, मतलब US डॉलर जो है वो डोमिनेंट है पूरी दुनिया के अंदर। तो एज अ करेंसी, एज एन इंटरनेशनल कंट्री वो डोमिनेंट है, सब पे हावी है। कनाडा उसके करीब करीब भी नहीं है, राइट। क्योंकि भाई देखो, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ में भी करूँ तो US और कैनेडियन डॉलर्स करीब करीब है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वो पहले होता था, अब नहीं। अब अगर आप कंपैरिजन करो, लेट्स से एग्जांपल मैं पाकिस्तान से, तो मैं पाकिस्तान का कंपैरिजन करूँगा तो पाकिस्तान का जो अगर US डॉलर के अगेंस्ट उसको देखें पाकिस्तानी रुपीज़ को, तो वो 300, मतलब एक US डॉलर जो है वो 300 पाकिस्तानी रुपीज़ है, और अगर कैनेडियन को मैं कंपेयर करूँ तो वो 200 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 का फ़र्क है, 100 रुपये का फ़र्क है, एंड दैट्स अ बिग डिफरेंस। हम दूसरी बात कर लेते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। ठीक है भाई, कनाडा के अंदर विद रिगार्ड टू हम ये तो कहते हैं कि यार ये कैपिटलिस्ट कंट्री है, बट इशू यहाँ पे कनाडा के अंदर ये है कि यहाँ पे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, वो लेवल ऑफ फाइनेंसिंग नहीं है, वो लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी नहीं है जितनी US के अंदर है। द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे जो है वो आप जब तक PR या सिटीजन नहीं होते आपको उस लेवल की फाइनेंसिंग वगैरह नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या इवन वर्कर या एज अ PR आप US के अंदर होते हो तो आपको ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं कनाडा के अंदर आता हूँ तो मुझे मैक्सिमम जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलेगी अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी, तो $500 से $1000 मैक्सिमम मिलेगी। लेकिन जब आप US के अंदर जाते हो तो वो जाते ही आपको 400, 4000, 3000, 2500, मतलब ज़्यादा क्रेडिट लिमिट देते हैं। और ये चीज़ जो है वो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट जो US के अंदर है उनसे पूछा है कि उनको ज़्यादा क्रेडिबिलिटी या मतलब ज़्यादा क्रेडिट मिलता है
उनको इन कंपैरिजन टू कनाडा। ये पॉइंट्स क्या ये खुलते चले जाते हैं कि भाई यूएस जो है एज अ डोमिनेंट कंट्री, वहाँ पे बड़ी बड़ी आईटी टेक कंपनीज़ की है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के वहाँ पे हेडक्वार्टर्स है। वहाँ पे जो है वो जो बेसिक फार्मिंग से लेके बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ऑयल एंड गैस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनफैक्ट कनाडा इंपोर्ट करता है बहुत सारी चीज़ें यूएस से। तो यूएस इस कम मुकाबले में ज़्यादा डोमिनेंट है। जब अगर कनाडा इंपोर्ट कर रहा है तो कनाडा के अंदर जो प्राइसेस हैं, ऑब्वियसली जो ट्रांसपोर्टेशन प्राइस है वो मिला के कनाडा की प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, जो मेजर बेसिक गुड्स वगैरह की। लेकिन यूएस में सस्ती होती है क्योंकि वहाँ की जो प्रोडक्ट वहीं मैन्युफैक्चर हो रही है, वहीं पे यूटिलाइज हो रही होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग जो आप यहाँ पे रहते हैं कनाडा में, आपको ये चीज़ बता देंगे कि भाई कैनेडियंस जो बॉर्डर के करीब रहते हैं यूएस के, फॉर एग्जांपल मेरे करीब जो वो सिटल का बॉर्डर है, तो वहाँ पे जो है वो लोग, बहुत सारे लोग जब ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे पेट्रोल जो है यूएस के अंदर सस्ता मिलता है इन कंपैरिजन टू कनाडा। तो कनाडा में पेट्रोल भी महंगा है कंपेयर टू ऑयल एंड गैस प्रोडक्ट ज़्यादा कनाडा के अंदर थोड़ी सी कंपैरेटिवली महंगी है। देखो थोड़े से फ़र्क की बात नहीं हो रही, लेकिन वो थोड़ा सा फ़र्क ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत बड़ा फ़र्क कर देता है, तो वो लोग उधर जाते हैं। ये भी फ़र्क है कि पेट्रोल उधर सस्ता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी की जैसे मैंने बात करी, तो भाई वहाँ पे ज़्यादातर बिग आईटी टेक कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं। वहाँ पे नंबर ऑफ़ बिजनेसेस, लेट्स से नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू कनाडा। कनाडा के अंदर जो स्टार्टअप का लेवल है नंबर्स का, आप लोग गूगल पे जाकर आराम से सर्च कर सकते हैं कि 2000 एंड आप पीछे चले जाओ आखिरी 5 to 10 ईयर्स के अंदर, तो स्टार्टअप्स यूएस के हमेशा पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा होंगे। एंड द रीज़न बिकॉज ऑफ दिस इज़ कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो यूएस जाके काम करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप मुझे बताता चलूँ, मैं इधर बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ऑब्वियसली दे आर फ्रॉम लाइक मिडल ईस्ट साइड या दुबई या पाकिस्तान, इंडिया, इन जगहों से होते हैं, राइट। बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, राइट। अब वो लोग ये पता चल रहा होगा आज के कि हमारे पाकिस्तान में, खासतौर पे मैं पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे बहुत देखता हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। सो अमेज़ॉन में सबसे ज़्यादा जो ये अमेज़ॉन पे जो वर्चुअल असिस्टेंट्स काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो यूएस के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। कनाडा का उतनी बड़ी मार्केट नहीं है जितनी यूएस की है, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि यूएस का डेंसली पॉपुलेशन, यूएस का बहुत बड़ा एरिया, वो उसको कनाडा से कोई कंपैरिजन ही नहीं करने देता। तो अल्टीमेटली अगर बहुत सारे ना यहाँ पे मिडिल ईस्ट के लोगों से मेरी बात होती है हु हैव कम कनाडा फॉर अ पासपोर्ट, तो वो ज़्यादातर कहते हैं कि यार हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, हम जब कनाडा का पासपोर्ट ले लेंगे तो हम या तो यूएस जाएंगे या तो फिर हम लोग मिडिल ईस्ट वापस जाएंगे बिकॉज ऑफ अ मनी मेकिंग फैक्टर। तो यूएस की जो एवरेज मीडियन सैलरी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है कनाडा से। लेट्स से अगर मैं अकाउंटिंग प्रोफेशनल का बंदा हूँ, तो एक सिंपल अकाउंटेंट बंदे की जो कनाडा में सैलरी है वो 50 से 70 हज़ार कैनेडियन डॉलर है, ठीक है, 50,000 to 70,000 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम। लेकिन यूएस में उस बंदे की सैलरी, बिकॉज ऑफ द बिग मार्केट, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कंपटीशन बहुत है विद इन कंपनीज़, और वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, और जो इमिग्रेंट्स या नए बंदे वहाँ पे जाते हैं तो जॉब मार्केट बड़ी है, तो दे डू गो अबव एंड बियॉन्ड 70,000 यूएस डॉलर्स। तो अब वहाँ यूएस डॉलर में आप चले गए, यहाँ आप कैनेडियन डॉलर्स में, तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बहुत ये वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज़ होते हैं और कंपेयर करते हैं चीज़ों को, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपका मकसद क्या है, कहाँ आना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका खुद का गोल क्या है, आपका गोल पासपोर्ट है, आपका गोल पैसा कमाना है, आपका गोल क्या है, इससे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ कंपैरिजन जो हो चुका होगा। अच्छा, यूएस का जो विजिट वीज़ा वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है कनाडा के। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि कनाडा जो है वो वर्क फोर्स या लेबर फोर्स जो है वो यहाँ पे लेकर आना चाहता है, लेकिन यूएस के अंदर विजिट ऑब्वियसली वो लोग टूरिज्म और इधर से भी बहुत पैसा कमाता है, इनफैक्ट कनाडा भी कमाता है। आई कांट कंपेयर बैक दैट इनफ कि भाई बहुत ज़्यादा कंपैरिजन उसका नहीं हो सकेगा, बट यूएस का विजिट वीज़ा जो है, सीइंग द नंबर्स, या मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ तो ज़्यादातर लोगों के पास यूएस का विजिट वीज़ा होता है कंपेयर टू कनाडा। और जिनके पास कनाडा का विजिट और यूएस का विजिट वीज़ा होता है, उनका कनाडा का आराम से लग जाता है विजिट वीज़ा। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी काउंसलिंग सेशन या बातचीतें जो हैं वो चलती रहती हैं। तो ये भी एक नंबर है कि आपको यूएस के अंदर जो विजिट वीज़ाज हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। इट्स कंपैरेटिवली ईजी टू गो टू यूएस दैन कम टू कनाडा, बिकॉज कि कनाडा आपको पीआर का ऑप्शन या पासपोर्ट का ऑप्शन देता है, जो कि यूएस बहुत टाइम लेता है अनटिल अनलेस यू डोंट गेट मैरिड और ये वो सारी चीज़ें, या फिर आप जो है वो वर्क परमिट खरीदो या XYZ जो गलत चीज़ होती है, राइट। तो इसीलिए आपको ये कंपैरिजन में हम उसको एंड कर देंगे यहाँ पे कि अगेन इस बात को, स्टेटमेंट को मैं दोहराऊंगा कि कनाडा इज़ गुड फॉर पीआर, बट यूएस इज़ गुड फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब एंड ग्रोथ एज अ प्रोफेशनल, अगर आपको दुनिया में ग्रो करना है, बिकॉज यूएस के पास एक डोमिनेंट करेंसी है जिसका कोई कंपैरिजन फिलहाल तो नहीं है। इन फ्यूचर ऑब्वियसली अभी तो बातचीत चल रही है डिजिटल करेंसी और इन सबकी, लेकिन फॉर नाउ इट्स नो वेयर नियर। तो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे आई एम डीलिंग विद मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं, जिनको काउंसलिंग्स आती हैं, चाहिए होती है कि हम कौन सा प्रोग्राम लें, किधर जाएँ, क्या करें। तो आई वुड स्ट्रांगली से कि मैं कनाडा आया हूँ, मैं सबको हेल्प करना चाहता हूँ कि भाई आप कनाडा आएँ। इसीलिए मैं सबके साथ जो है 1-to-1 सेशंस भी रखता हूँ। इंस्टाग्राम पे डीएम के रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश होती है, एंड आई मेक श्योर दैट आई कम लाइव ऑन वीकेंड्स। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।